नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मारो आड़ती मारो मालवा में। मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गंगधार कस्बे में पुराने तहसील भवन के पास स्थित महालक्ष्मी मंदिर वाटिका से गुरुवार रात अज्ञात चोर 3 चंदन के हरे पेड़ों को काट कर चुरा ले गए। घटना की रिपोर्ट गंगधार थाने में दर्ज करवा दी गई है। पर्यावरण प्रेमी व संस्था भारत मिशन 100 करोड़ वृक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ नंदन पांडे ने बताया, घटना गुरुवार रात्रि की मध्य रात्रि की है। अज्ञात चोर 3 चंदन के हरे पेड़ जो 25 से 30 साल की आयु के थे, उनको काट कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। वहीं श्री पांडे ने चोरों को सुराग देने वाले को अथवा जांच टीम को 5,000 रुपये नगद राशि इनाम देने की घोषणा की है और कहा कि यह घटना जघन्य हत्याकांड के समक्ष है, जिसमें 3 हरे पेड़ को काटकर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। चोर को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए ताकि हमारे जंगल व पर्यावरण सुरक्षित रहें। कि गत रात को 3 चंदन के पेड़ों को चोर चुरा के ले गए। ये प्रकृति, पर्यावरण, मानवता के प्रति जघन्य अपराध है। इस प्रकार की कृत्य की कड़ी निंदा की जाना चाहिए। ये विज्ञान भी मानता है कि पेड़ों में जान होती है। इस प्रकार से ये हत्या के समान कृत्य है। इनको चोरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। चोरों को शीघ्र पता लगा कड़ी से कड़ी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की टीम ने नवोचार करते हुए सीमित संसाधनों से 10 साल की बच्ची की एंडोस्कोपी से ब्रेन सर्जरी की गई। बालिकाओं उमा दिमाग से कमजोर थी और इसके माता पिता बेहद गरीब परिवार से थे। बालिका का इलाज करने में सक्षम भी नहीं थे। साथ ही खास बात यह है कि यह परिवार एमपी निवास होने के कारण यहाँ सरकारी सुविधा नहीं मिल सकती थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इनको यह विशिष्ट छूट दी गई। बालिका का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। मरीज के परिजनों ने पहले डॉक्टरों से संपर्क किया और गुजरात से बालिका को लेकर झालावाड़ आए। इसके बाद झालावाड़ के डॉक्टरों की टीम ने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करने को लेकर गहन चर्चा की। बालिका के जांच करने पर पता चला कि सर में बड़े दिमाग को छोटे दिमाग से जोड़ने वाली नस बंद है। इसकी वजह से दिमाग का पानी बह रहा था और उसका जटिल ऑपरेशन किया गया। इसके लिए डॉक्टर राम सेवक योगी, न्यूरोसर्जरी डॉक्टर आशीष, डॉक्टर राजेंद्र, राकेश चौधरी, संदीप चौधरी, राजन नंद की टीम ने ऑपरेशन को सफल बनाया। हाँ सर, इसमें क्या था, 10 साल का बच्चा था। बचपन से इसको जो इक्विडेक्टिव स्टेनोसिस बोलते हैं, 3rd वेंट्रिकल 4th वेंट्रिकल को जोड़ने वाली जो छोटी सी एक नली होती है वो ब्लॉक थी। इसकी वजह से इसका दिमाग का पानी बढ़ रहा था और इसकी वजह से इसको एक तो सीजर आ रहे थे, दूसरा इसका मेंटली डेवलपमेंट जो होना चाहिए बच्चों में 10 साल की उम्र में वो नहीं हो पा रहा था। उस वजह से ब्रेन के बहुत अंदर जाके अपन को 3rd वेंट्रिकल में जाके एक झिल्ली में अल्टरनेट इसका रास्ता बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन एंडोस्कोपिक 3rd वेंट्रिकुलोस्टोमी। वो पहली बार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुआ है। झालावाड़ में आज बैसाखी पर्व के अवसर पर आनंद विहार स्थित गुरुद्वारे साहिब पर बैसाखी का पावन पर्व मनाया गया। सुबह से ही सिख समाज के लोगों का माथा टेकना और अरदास के लिए आना जाना लगा रहा। बैसाखी पर्व पर शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। वहीं आनंद विहार स्थित गुरुद्वारा साहिब में खालसा पंथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही झालावाड़, झालरापाटन, रायपुर के सिख संगत, सिंधी, पंजाबी समाज ने भाग लिया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह, आज्ञा सिंह और अजीत सिंह की ओर से शबद कीर्तन किया गया। अरदास का भी आयोजन हुआ। इसके बाद गुरु के अटूट लंगर का आयोजन रखा गया। सांसद दूषण सिंह ने गुरुद्वारा साहब में आकर माथा टेका और सिख समाज की ओर से इनको सरोपा भेंट किया गया। वहीं सांसद दूषण सिंह का समाज की ओर से स्वागत भी किया। दूसरी बात, मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि कुछ ही दिन पहले हिंदू नववर्ष अभी चालू हुआ है। उसके साथ साथ 9 दुर्गों के 9 दिन चालू हो गए। इन 9 दिन के अंदर इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन करने का मुझे मौका मिल गया। भवानी मंडी में मध्य प्रदेश के उज्जैन से राष्ट्रीय संत व राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने नगर के मेला मैदान स्थित बाबा रामदेव मंदिर, अंबेडकर कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में सामाजिक सामरस्यता का संदेश देते हुए कहा कि हम सभी सनातनी हैं और हम सबको एक साथ मिलकर देश के साथ संस्कृति को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए सामाजिक समरसता आवश्यक है।
जो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक साथ खड़े रहने से आएगी। संत उमेश नाथ जी ने कहा, हमारी युवा पीढ़ी विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है, जो बहुत घातक है, जिसे रोकने के लिए हम जागरूक रहकर एक साथ खड़ा रहना होगा। महाराज बोले, भारत साधु सन्यासी व ऋषियों की भूमि है। इस अवसर पर उमेश नाथ महाराज राजनीतिक पर भी खुलकर बोले। कहा कि पिछले 10 सालों में देश में तरक्की हुई है और देश में कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ है, क्योंकि देशवासियों की सोच बदल रही है और देश में स्थिरता बनी हुई है, जो बड़ी बात है। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने संत का स्वागत सम्मान किया। कभी बच्चों से बोलता हूँ, कभी बूढ़े से बोलता हूँ, और अगर वो नहीं बुलाए तो खुद कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग दरी बिछा करके रखो। ये भी आयोजन वैसे ही है कि मैंने ही बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने वो खुद भी खड़े मिले। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन सर क्या कारण है सर राजनीति में आने का है? इस देश में पहले भी ऋषि मुनियों ने इस राष्ट्र का संचालन किया है और अब भी माननीय मोदी जी की सोच है कि साधु संतों और धर्माचार्यों को लेकर के इस राष्ट्र का नेतृत्व करें। करौली धौलपुर सांसदीय क्षेत्र में बसई नवाब कस्बे में कांग्रेसी प्रत्याशी भजनलाल जाटवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए लोकतंत्र का अंतिम चुनाव बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का भी बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, यह देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो रवैया चल रहा है उसके अनुसार देश में शायद ही चुनाव हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ईडी, इनकम टैक्स एवं सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में पाकिस्तान जैसे हालत बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, देश के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन समेत वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि कांग्रेस में विधानसभा को, संविधान को बचाया। इस वजह से नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने कहा, आज भाजपा द्वारा कांग्रेस को कोसा जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इंदिरा गांधी ने अपने बलबूते पर खालिस्तान को नहीं बनने दिया। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए सीना छलनी कर दिया गया। जा रहा है और आप देखेंगे कि परिणाम चौंकाने वाला आएंगे। राजस्थान में आपके बेटे भी चुनाव मैदान में है, क्या परिणाम रहेंगे? यहाँ 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस जगह पर, कहीं पर हम लोग अकेले। कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा आज चुनावी सभा में नहीं थी, जवाब दे दिया, अभी बोला सभा में नहीं आई। मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया ना आपको। पूरे हिंदुस्तान भर में दबाव भी आज चल रही है, जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स बढ़ रहे हैं, भय और आतंक फैला रखा है। हो सकता है कि कोई कारण होगा उनके लिए भी कि वो हमारी एमएलए बनी है, अच्छा काम कर रही थी, उसके बाद अचानक कि क्या हुआ कुछ पता नहीं पड़ा हम लोगों को। तो लगता है झालावाड़ जिले में लोकसभा चुनाव के तहत होम वोटिंग 14 अप्रैल से शुरू होगी, जो 21 अप्रैल तक चलेगी। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं एवं 40% या अधिक प्रमाणित शारीरिक अक्षमता वाले मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के माध्यम से गोपनीय के साथ मतदान करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया, होम वोटिंग के लिए जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के 1290 मतदाता है तथा 40% या अधिक प्रमाणित शारीरिक अक्षमता वाले 595 मतदाता है। इनके लिए मतदान दल घर पर जाकर ऐसे लोगों से मतदान करवाएगा। इसका दूसरा चरण में 22 व 23 अप्रैल को चलेगा। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। राष्ट्र सर्वोपरि।